ये जो रेला नृत्य करते हैं उसमें कौन से वाद्य यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा वैसे तो बहुत सारे वाद्य हैं, जैसे रेला में हमारे जो ट्राइबल कल्चर में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ढोल है, कुंडुड़ है, और जो हमारे गोंडी भाषा में जो बोली जाती है, ढोल, कुंडुड़, पारंग बोलते हैं, नगोरा बोलते हैं, और तुरल है, तूतुर है, जैसे सनई है और बांसुरी है। ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल जो नैसर्गिक सौंदर्य में जो मिलता है, जैसे बांस, उसका जो बांसुरी बनाते हैं और सनई भी बनाते हैं। नैसर्गिक वस्तु से बनते हैं वैसे वाद्य। आपने पहले बोला ढोल, वो तो हम सब लोगों को पता है। और एक आपने नाम लिया कुंडुड़। कुंडुड़, ये क्या होता है? कुंडुड़ वो होते हैं जैसे एक तबला का जैसा तबला होता है, वैसे ही आकर होते हैं, लेकिन वो नीचे का जो कुंडुड़ का होता है वो मिट्टी का बना हुआ रहता है। अच्छा। और उसके ऊपर जैसे कि चर्म होता है, चमड़ी ऊपर होती है, तो उसको वो बजाया एक जाता है। हिरन का या बकरे का उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम किसी भी प्राणी का वैसे हम हत्या तो नहीं करते, लेकिन उसको परंपराओं के जो मान्यताएं है, जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा जो चलते आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से, तो उस हिसाब से हम जो ढोल बनाते हैं, तो जैसे मान्यताएं है कि जब हमारे पूर्वजों ने जब ढोल बनाया पहली बार, तो उन्होंने एक हिरन का शिकार किया था। तो उस हिरन को शिकार करके उसका जो चर्म था उसको सुखा के उसका एक ढोल बनाया है। उसके बाद जब हमारे जो पूर्वज थे, एक त्यौहार हुआ था, तो तब एक गोटुल में इकट्ठे हुए, गोटुल का मैदान में, जब हम उसको फेन कड़ा कहते हैं और एंदना कड़ा बोले, जैसे नृत्य मैदान, वहाँ पे कड़े इकट्ठे हुए और डांस करने लगे, नाचने लगे, रेला। तब वो जो ढोल की आवाज़ आता है, अच्छा। तो सब जितना बड़ा गांव होगा उतना, और जितना बहुत दूर तक उसकी आवाज़ गूंजती है ढोल की। अच्छा। जैसे कि 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ गूंज जाती है, इतनी बड़ी आवाज़ आती है उसकी। तो वैसे ही आवाज़ जंगल की तरफ भी गई है। अच्छा। तो जिस हिरन को हमारे जो पूर्वजों ने मारा, उसका ढोल बना है, तो उस ढोल की आवाज़ सुनकर उसका हिरन का एक बच्चा था छोटा सा, वो सुनते नज़दीक, जैसे ही ढोल बजता वैसा वो गांव का नज़दीक आता था, और जैसे ही ढोल बंद हो जाता था तो वो दूर चला जाता था। अच्छा। जब जब बजती थी तब वो आता था और फिर बाद में दूर चला जाता। ऐसे ही देखते देखते एक बाहर से मेहमान आए हुए थे, उन्होंने देखकर पूछा कि ये हिरन का जो बच्चा है वो क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है। तो हम तब उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने उनको बताया है कि जो वो ढोल बज रहा है, तो उस ढोल का जो ढोल में जो चढ़ा हुआ जो चमड़ी है, जो बना है वो ढोल, तो वो उस हिरन का बच्चा का माँ का है। अच्छा। तो उसका जो ढोल का आवाज़ का धुन सुन के उसको, बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे मेरा माँ बुला रहा है। उसका आवाज़ को वो महसूस करती है कि मैं, मेरा माँ का ही आवाज़ है। अच्छा। वो आवाज़ को सुनकर वो बच्चा आता है, जब बंद हो जाता है तो वो चली जाती है, वापस चला जाता है।